कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज पाठ संख्या 3 ईश्वर कहाँ है, इस पाठ के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। इस पाठ में खुदा के अस्तित्व पर प्रश्न करते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया है। इस कहानी में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उभारा गया है। इस पाठ में हिंदू का कहना है कि मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान का मानना है कि मस्जिद खुदा का घर है, ईसाई गिरिजाघर को और सरदार गुरुद्वारे को खुदा का घर मानते हैं। लेकिन ये सभी उपासना गृह जो मानव द्वारा निर्मित है, ये उपासना घर के बराबर नहीं हो सकते जिसे ईश्वर ने निर्मित किया है। वह उपासना घर है यह दुनिया। खुदा चाहता है कि इस सब लोग इसे अपना साझा घर समझे और इसमें मिलजुल कर रहें। ईश्वर कहाँ है, ये पाठ हम देख रहे हैं। एक कस्बे के समुद्री तट पर एक कॉफ़ी हाउस था जिसमें देशी यानी कि देश में रहने वाले और विदेशी यात्री और मल्लाह यानी कि जो नाव चलाते हैं वो आराम के लिए रुकते थे और जलपान करने के बाद रवाना हो जाते थे, वहाँ से जाते थे। एक बार फारसी धर्म का एक धर्मोपदेशक इस कॉफ़ी हाउस में रुका। धर्मोपदेशक यानी कि धर्म की शिक्षा देने वाला धर्मोपदेशक फारसी धर्म का, वो कॉफ़ी हाउस में आया था और एक कस्बे के समुद्री तट पर यह कॉफ़ी हाउस था। उसके साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था, यानी कि उसका नौकर। उस धर्मोपदेश के साथ एक अफ्रीकी गुलाम था। कॉफ़ी हाउस में जलपान करने के बाद उसने गुलाम से पूछा, क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है? अफ्रीकी गुलाम ने तुरंत म्यान से, यानी कि जिसमें हम तलवार रखते हैं वो होती है मैन से तलवार निकाली और कहा, यह मेरा खुदा, यह है मेरा खुदा, यह हर वक्त मेरी हिफाजत करता है। गुलाम के इस उत्तर ने कॉफ़ी हाउस में उपस्थित लोगों को चौंका दिया। वो चौंक गए, सभी आश्चर्य से उसको देखने लगे, उस व्यक्ति को, उस गुलाम को। कि वो गुलाम कहने लगा, म्यान से तलवार निकालकर उसने कहा कि यह मेरा खुदा है और ये मेरी हर वक्त हिफाजत करता है। ये बात सुनकर सभी कॉफ़ी हाउस में जो उपस्थित लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए। उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा, वहाँ एक ब्राह्मण व्यक्ति था, उसने कहा, केवल ब्रह्म ही सच्चा ईश्वर है। यह यहूदी ने दावा किया। एक यहूदी ने दावा किया, यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। यानी कि अलग अलग धर्म के लोग जो है वो बोल रहे थे कि हम जो मानते हैं वही खुदा है। और एक कैथोलिक व्यक्ति जो है, ईसाई ने जोर देकर कहा कि एक इंसान गिरजे में ही खुदा को देख सकता है, यानी कि चर्च में एक इंसान ही खुदा को देख सकता है, उसका प्रतिवाद करते हुए। और एक प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में अलग अलग जातियां होती, अलग अलग एक संप्रदाय होते हैं। उसमें ये जो संप्रदाय है प्रोटेस्टेंट ईसाई में, तो उन्होंने कहा कि जो लोग खुदा को गोस्पेल के अनुसार मानते हैं वे ही क़यामत के दिन तक बख्शे जाएंगे, यानी कि वही खुदा है जो क़यामत के दिन तक बख्श जाएंगे। यानी कि जो संकट में जो हमें बचाता है वही हमारा खुदा है। एक तुर्क ने कहा, शरीयत के अनुसार
शरीयत जो है, शरीयत का अर्थ है एक मुसलमानों के धार्मिक नियम को हम क्या कहते हैं? शरीयत। यानी कि मुसलमानों के धार्मिक नियम के अनुसार कोई बुत खुदा नहीं हो सकता। कोई बुत यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, एक तुर्क ने कहा। यानी कि अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी बात वहाँ पर कॉफ़ी हाउस में रख रहे थे। मतलब यह कि हर व्यक्ति ने अपने अपने विश्वास के अनुसार कहना शुरू कर दिया था। चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक यानी कि एक संत, दार्शनिक का अर्थ है संत, साधु। चीन के एक प्रसिद्ध संत ने कन्फ्यूशियस का एक शिष्य कॉफ़ी हाउस के एक कोने में बैठा सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। चीन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक साधु के एक कन्फ्यूशियस का एक शिष्य कॉफ़ी हाउस के एक कोने में चुपचाप ये बातें सुन रहा था। सभी लोगों की, सभी धर्म के लोगों की बातें सुन रहा था। जब लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी तो सबने उससे प्रार्थना की कि वह इस विषय पर अपने विचार रखे। कुछ विचार उसने बताने चाहिए। चीनी नागरिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। इस चीनी नागरिक ने क्या किया? अपनी आंखें बंद की और वो सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपने हाथों की आस्तीनों से बाहर निकलते हुए, हाथों को हाथ जब थे हाथ उसके आस्तीनों में बंद थे तो वो हाथ बाहर निकालते हुए उसने सबको समझाया कि बंधुओं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और यह ज़रूरी नहीं कि एक का विश्वास दूसरे के विश्वास से मेल खाता हो। यानी कि उसने कहा कि अलग अलग लोगों के खुदा को मानने का विश्वास जो है वो अलग अलग हो सकता है। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके। तो चीनी व्यक्ति कहानी सुनाने लगा कि आपको अगर इसका जवाब चाहिए तो एक कहानी जो है, इस कहानी से आपको कुछ जानकारी मिल सकती है। तब ये चीनी व्यक्ति कहने लगता है, मैं चीन से इंग्लैंड के एक जहाज़ में सवार हुआ था। जहाज़ दुनिया का चक्कर काट कर आया था। हमें कुछ साफ और ताज़े पानी की ज़रूरत थी, इसलिए हमारा जहाज़ सुमात्रा के समुद्र तट पर कुछ देर रुका था। कुछ यात्री जहाज़ से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के साए में आकर लेट गए। जहाज़ के यात्री एक ही देश के नागरिक नहीं थे। देखो, जहाज़ से जब ये जा रहे थे चीन से इंग्लैंड के एक जहाज़ में सवार होकर ये दुनिया का चक्कर जब काटने के लिए जा रहे थे तो उनको एक साफ ताज़े पानी की ज़रूरत थी। तो उनका जहाज़ जो है सुमात्रा के तट पर सुमात्रा समुद्र के तट पर कुछ देर तक उनका जहाज़ रुका। कुछ यात्री उस जहाज़ से उतरे और समुद्र के किनारे जो नारियल के पेड़ जो है उसके साए में वो लेट गए, आराम कर गए। और जहाज़ के यात्री एक ही देश के नागरिक नहीं थे, अलग अलग देश के नागरिक उसमें थे, बल्कि विभिन्न देशों के संबंध वो रखते थे, विभिन्न देशों से, जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति सब अलग थी। जैसे ही हम नारियल के पेड़ के नीचे आराम से लेटे, एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें मालूम हुआ कि यह आदमी अंधा क्यों हो गया है। दरअसल वह आदमी यह जानना चाहता था कि सूरज की रोशनी क्या है, यह जानना चाहता था वो व्यक्ति। इसलिए वह क्या करता था, सूरज की और घंटों देखता रहता था। फलस्वरूप क्या हुआ, उसकी आंखें गई, यानी कि वो आंखों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठा।
उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तब उसने अपने मन में कहा, सूरज की रोशनी कोई द्रव्य नहीं है। तब उसने कहा कि सूरज की रोशनी कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि अगर वह द्रव होती तो इसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जा सकता था। नहीं, यह आग है। अगर वह आग होती तो समुद्र के पानी से बुझ जाती। तो उस व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि ये प्रकाश जो, ये सूर्य जो है वो द्रव नहीं है, क्योंकि वो द्रव अगर होता तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला जा सकता था। नहीं है आग है। अगर आग अगर होती तो समुद्र के पानी से बुझ जाती। नहीं ये कोई ठोस है जिसको छुपा जा सके या किसी बर्तन में बंद किया जा सके, इसलिए यह न द्रव्य है, न आग है, और न ही कोई ठोस है। यानी कि अर्थात यह कुछ भी नहीं है। उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था, और उस अंधे आदमी के साथ एक सेवक यानी कि गुलाम था, जो उस अंधे आदमी के काम करने के लिए आता था, जिसने उसे नारियल के पेड़ों की छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा, उसकी बारीक रेशों की एक बत्ती बनाई और फिर उसे नारियल के तेल में भिगोया। जब वह सब कुछ कर रहा था तो अंधे आदमी ने गुलाम से पूछा, तुम यह बताओ कि क्या मेरा यह विश्वास ठीक नहीं है कि सूरज कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम नहीं देखते कि यहाँ कितना अंधेरा है? फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है। अगर सूरज कोई चीज़ है तो वह क्या है? गुलाम से पूछा उन्होंने। गुलाम अंधे आदमी को अपने झोपड़े में ले गया और उसको अपनी टूटी हुई चारपाई पर बिठाते हुए कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि सूरज क्या है, क्योंकि इस पर विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। उस अंधे आदमी को ये कहने लगा कि मुझे तो पता नहीं है सूरज क्या है, लेकिन केवल मैं इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। इस झोपड़ी के अंधेरे को खत्म करने के लिए मैंने एक दीप जलाया है। उस सेवक उस अंधे आदमी को कह रहा है कि इस झोपड़ी के अंदर जो अंधेरा है उसको खत्म करने के लिए मैंने एक दीप जलाया है, जिसकी सहायता से मैं झोपड़ी में रखी हुई हर चीज को देख सकता हूँ। यह मेरा सूरज है। तो ये सेवक कहने लगा कि ये मेरा सूरज है, छोटा सा दीपक, ये मेरा सूरज है, जिससे मुझे झोपड़ी में जो भी रखा हुआ है वो मुझे दिख रहा है। एक लंगड़ा आदमी जो छड़ी का सहारा लिए उस झोपड़ी के सामने गुजर रहा था, उसने गुलाम की बात सुनी और वो खिलखिला पड़ा, यानी कि वो आनंदित हो गया। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर वो अंधा आदमी और गुलाम झोपड़ी से बाहर आ गए। वो खिलखिलाने की आवाज़ जो है वो खिलखिलाकर हंसने लगा था। ये लंगड़ा आदमी ये बात सुनकर कि इस झोपड़ी में ही मेरा सूरज है, ये जब लंगड़े आदमी ने सुना तो वो बिल्कुल हंसने लगा। तब गुलाम और ये अंधा आदमी झोपड़ी से बाहर आ गए। तुम भी सारी उम्र अंधे हो रहोगे, लंगड़े आदमी ने अंधे से कहा। तुम इतना भी नहीं जानते कि सूरज क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सूरज क्या है। सूरज एक आग का गोला है जो सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को हमारे द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छुप जाता है। हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं। तुम्हारी आंखें होती तो तुम भी यही देखते। तो ये लंगड़ा आदमी कह रहा है कि मैं बताता हूँ आपको सूरज क्या है। सूरज क्या है? एक आग का गोला है और रोज सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को हमारे द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छुप जाता है।
हम तो हमेशा ही से ही ये देखते हैं, तुम्हारी आंखें होती तुम भी देखते। ये लंगड़े आदमी ने उस अंधे व्यक्ति को कहा। एक नौजवान मछुआरा उनके पास आकर बोला, ऐसा लगता है कि तुम अभी कभी अपने द्वीप से बाहर नहीं गए। लंगड़े आदमी को कह रहा है ये आदमी कि ऐसा लगता है कि तुम कभी अपने द्वीप से बाहर नहीं गए। अगर तुम्हें दूसरे द्वीपों में जाने का अवसर मिला होता, जैसे हमें मछलियाँ पकड़ने के सिलसिले में दूसरे द्वीपों में जाने का अवसर मिलते रहते हैं, तो तुम जानते हैं कि सूरज रोज सुबह समुद्र से निकलता है और शाम को समुद्र में ही डूब जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, मैं रोज़ अपनी आंखों से ही देखता हूँ। यह मछुआरा कहने लगा कि मैं इस द्वीप से, यानी कि समुद्र में द्वीप होते हैं अलग अलग, तो उस द्वीप से मैं दूसरे द्वीप तक जाता हूँ, तो मैं यही देखता हूँ मछली पकड़ने के लिए जब जाता हूँ तो ये समुद्र से ही सूरज जो है वो निकलता है और समुद्र में ही डूब जाता है। ये मैं हर रोज देखता हूँ। फिर एक भारतीय यात्री ने मछुआरे की बात को काटते हुए कहा। भारतीय यात्री कहने लगा, आश्चर्य है कि आप लोग कैसी कैसी बेबुनियादी, यानी कि बेबुनियादी का अर्थ है कैसी आप आधारहीन बात कर रहे हो। भला यह कैसे हो सकता है कि आग का गोला समुद्र में डूब जाए और समुद्र का पानी उसे न बुझाए? ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल यह आग का गोला नहीं है। उस भारतीय यात्री ने क्या कहा कि दरअसल ये आग का गोला नहीं है, यह तो एक देवता है जिसका नाम देवा है। मैं रोज मेरू के सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होते और रोज शाम को टीरू के चांदी में छुप जाते हैं ये कहने लगा आदमी कि ये रोज मेरू पर्वत के पास ये सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होते हैं ये देवा, और शाम को टीरू के चांदी में छुप जाते हैं। भारतीय यात्री की यह विचित्र बात सुनकर मिस्र के जहाज के एक मल्लाह ने, यानी कि नाव चलाने वाला जो है उसने कहा, नाव चलाने वाले व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सूरज एक देवता नहीं है। मैंने जहाज का मल्लाह होने की हैसियत से अनगिनत समुद्री यात्राएं की है। मैंने बहुत सारी यात्राएं की है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सूरज सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन करता है। ये जहाज चलाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सूरज सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन रखता है। यह सिर्फ एक पहाड़ी या द्वीपों का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पूरब में जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीप में छुप जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। मेरे दादा भी यही कहा करते थे। मिस्र के जहाज का मल्लाह अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन इंग्लैंड के एक मल्लाह को जोश आ गया। उसने कहा, किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में उतना नहीं जानते जितना इंग्लैंड के लोग जानते हैं। इंग्लैंड का बच्चा बता सकता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ छुप जाता है। यह तो हमेशा से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। फिर उस मल्लाह ने एक छोटी सी लकड़ी से रेत पर निशान बनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि सूरज किस तरह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वह इस सिद्धांत को ठीक तरह से समझा नहीं सका। इसलिए उसने अपने एक साथी को और संकेत करते हुए कहा, मेरे साथी आपको ठीक तरह से समझा सकते हैं। उसके साथी ने कहा, दरअसल सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। सूरज इस दुनिया को ही रोशनी नहीं देता बल्कि
चांद सितारे को भी अपनी रोशनी से रोशन रखता है। चीनी नागरिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह लोग खुदा को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं और धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़े करने से भी पीछे नहीं हटते। हर आदमी चाहता है कि उसका खुदा हो। हर धर्म उसे अपने उपासना गृह में बंद कर लेना चाहता है। सभी धर्मों के उपासना गृह बहुत छोटे हैं। खुदा इतना बड़ा है कि उसे किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। हिंदू कहते हैं मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, ईसाई गिरजे को खुदा का घर मानते हैं। क्या ये सब उपासना गृह उस उपासना गृह के बराबर हो सकते हैं जो खुदा ने हम सब के लिए बनवाया है? वह उपासना गृह यह दुनिया है। यह दुनिया खुदा ने इसलिए बनाई है कि सब लोग इसे अपना मिला जुला घर समझे और इसमें मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सीखे। तो यहाँ पर ये चीनी आदमी कह रहा है कि जैसे सूरज जो है, सूरज क्या है, ये अलग अलग कारण वो लोग बता रहे हैं, वैसे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। लोग, हर एक व्यक्ति जो है वो अपने धर्म में ईश्वर को बंद करना चाहता है, लेकिन ईश्वर जो है इस दुनिया में है और दुनिया ही खुदा ने इसलिए बनाई है कि सब लोग इसे अपना मिलजुला कर घर समझे और इसमें मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सीखे। हमें दूसरे धर्मों को अपने धर्म से नीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरे धर्मों की आलोचना यानी कि दूसरे धर्मों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं किसी धर्म से नीचा नहीं समझना चाहिए किसी धर्म को। दूसरे धर्मों की आलोचना करने से ही मनुष्य में सांप्रदायिक भावना जगती है। इसलिए परम धर्म है कि हम अपने धर्म के साथ सब धर्मों का आदर करना सीखें, क्योंकि सभी धर्म इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, घृणा करना नहीं। चीनी नागरिक की बात सुनकर कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सब लोग जो खुदा क्या है विषय पर बहस कर रहे थे, खामोश हो गए, यानी कि शांत हो गए, चुप हो गए। और फिर उनमें इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।